गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये लीड कोड हार्ट वो वेरिएंट है जो इंटरव्यूज़ में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और अगर मैं इंटरव्यूअर होती तो मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछती। ये इतना कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन है। तो शॉर्टेस्ट पाथ विजिटिंग ऑल नोड, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ का हमें एडजेसेंसी लिस्ट दी हुई है। सो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट हमने इस तरीके से किया है। ये हैं सारे 0 से कनेक्टेड नोड्स, ये सारे 1 से, ये हैं सारे 2 से और ये हैं सारे 3 से। हमें ये भी बताया हुआ है कि इस ग्राफ के अंदर ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, मतलब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट सिर्फ 1 ही है। सारे नोड्स कनेक्टेड, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका एज काउंट 0 होगा। ये अनडायरेक्टेड है और इसके अंदर टोटल n नोड्स है फ्रॉम 0 to n-1। हमें शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ बतानी है जिस पाथ से सारे नोड्स कवर हो जाएंगे या विजिट हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हमारा ग्राफ गिवन है और जो पॉसिबल पाथ है वो 1 से 0, फिर 2, 2 से 0, फिर वापस 3। इसके अंदर एक वेरिएशन है कि हम कितने भी नोड्स को मल्टीपल टाइम्स रिविजिट कर सकते हैं और हम एजेस को भी रिविजिट कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे पास जो ग्राफ है 0, 1, 2, 3, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 से पहले 1 पे जाएंगे, फिर वापस 0 पे आ जाएंगे, फिर वापस 2 पे, फिर वापस 0 पे, फिर 3 पे। तो हमारे इतने नोड्स कनेक्ट हुए। तो 0 से 1 पे गए, फिर वापस 0, फिर 2, फिर 0 एंड देन 3। तो कितने हमारा पाथ का लेंथ कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर आना चाहिए 5। लेट्स सी। तो यहाँ पे आंसर 4 है। इसका मतलब कि इससे एक और ऑप्टिमल सोल्यूशन पॉसिबल है। तो ये ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से हम 1 पे गए, फिर वापस गए, तो हमने सारे नोड्स, सारे एजेस को 2 बार ट्रेस किया, इसलिए इसका आंसर 6 - 1 विच इज़ 5 आ गया। इससे और पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि अगर हम लेट्स से 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 2, 2 से 0 से 3, 1, 2, 3, 4, 5। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं 1 से 0, उसके बाद 0 से 2, 2 से वापस 0 एंड देन 3। तो ये पॉसिबल, ये जो सोल्यूशन है ये ज़्यादा ऑप्टिमल होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पाथ लेंथ कितना हो गया? 4। तो हमें शॉर्टेस्ट बताना है। तो अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो इसको हम हर ग्राफ के क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो DFS से या BFS से। क्योंकि हमें कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन है उसको ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। आप डाइस्त्रा एल्गोरिथम ले लो, आप कोई भी एल्गोरिथम आप ले लो, उसके अंदर हम या तो BFS लगाते हैं या DFS लगाते हैं। जनरली शॉर्टेस्ट पाथ में हम BFS लगाते हैं। BFS के 3 वेरिएंट्स हमें पता थे, डाइस्त्रा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड और फ्लॉयड वार्शल। बट ये जनरली तब लगते थे जब हमें एक सोर्स नोड दिया होता था और हमें डेस्टिनेशन के बीच में एक डिस्टेंस फिगर आउट करना पड़ता था। बट यहाँ पे क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। हमें किसी 2 नोड के बीच में डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें पूरा पाथ निकाल के लेके आना है और उस पाथ के अंदर हमें बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आएंगे ताकि सारे के सारे नोड्स हमारे उस पाथ के अंदर क्या हो जाएंगे? विजिटेड। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली डाइस्त्रा एल्गोरिथम में किसी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम का वेरिएंट नहीं है। ये क्वेश्चन वेरिएंट है TSP का। तो अगर आप लोगों ने TSP पहले नहीं पढ़ा है तो डरो मत, ये प्री रिक्विजिट नहीं है, हम वैसे भी इसको कर सकते हैं। जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि TSP का ये पैटर्न है। और TSP क्या है? इट इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का क्या मतलब है? दिस इज़ दैट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स जिसके अंदर हमें पाथ का शॉर्टेस्ट लेंथ बतानी होती है, जिसमें हम सारे नोड्स को विजिट कर लेते हैं बट हम किसी भी नोड को या किसी भी एज को दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते। ये उसका वेरिएंट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी नोड को कितने भी टाइम्स रिविजिट कर सकते हैं और किसी भी एज को भी रिविजिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रिविजिट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 से 0 जब हम गए हैं, उसके बाद 0 से 2 और वापस 2 से 0, तो ये वाला जो नोड है ये रिविजिट हो गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लेट्स थिंक कि अगर हमने ये DFS से सॉल्व कर लिया तो DFS से हम
क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम 0 से स्टार्ट करके देखेंगे, हम सारे नोड्स पे जाएंगे, फिर हम 1 से स्टार्ट करके देखेंगे, फिर हम सारे नोड्स पे जाएंगे, फिर हम 2 से स्टार्ट करके देखेंगे, सारे नोड्स पे जाएंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे और सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके अंदर DFS में बैक ट्रैकिंग प्लस DP टाइप सोल्यूशन लगा सकते हैं, रिकर्सिव सोल्यूशन लगा सकते हैं, उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। पर उससे क्या वो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम सारे पाथ्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सारे पाथ्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड देने वाला है, क्योंकि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देगा। मैंने इसको ट्राई किया था इस क्वेश्चन के लिए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि हमने इसे DFS से कैसे किया था। कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन के अंदर जब भी हम DFS या BFS लगाते हैं तो उसके अंदर हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग मतलब अब इसके बाद अगर हमने और DFS कॉल लगाया तो खतरा रहता है इन्फाइनाइट लूप का। कैसे? क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो 1 से 2, सपोज ये ग्राफ है, जैसे ही हम 1 से 2 गए तो ये नोड कवर हो चुका था। अब 2 बोलेगा कि 2 का नेबर 1 भी है, वो वापस आ जाएगा। फिर 1 बोलेगा 2, तो यहाँ पे एक इन्फाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा और हमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी। हम नॉर्मल DFS में कैसे करते थे प्रूनिंग? एक विजिटेड वेक्टर लेके, और अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो हम उसको प्रोसेस नहीं करते थे। बट यहाँ पे वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे कि यू कैन रीविजिट नोड्स मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑल्सो एजेस। तो हम यहाँ पे वो सेम लॉजिक विजिटेड वेक्टर वाला नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या लगाना होगा? हमें लगाना होगा कि अगर वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ, अगर वो विजिटेड नोड्स का सेट उस नोड पर आकर ऑलरेडी पहले विजिट हो चुका है, तो इसका मतलब कि ये एक इनफाइनाइट लूप की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, हम 1 से 2 पे गए एंड देन 3 पे। अगर हमारा, जब हम 1 पे गए तो 1 के लिए कितने विजिटेड नोड्स है? ओनली 1। जब हम 2 पे आए तो 1 तो विजिटेड था ही, क्योंकि 1 से आया है, और 2 भी विजिट हो गया। ठीक है, अब हम 2 से लेट से वापस अगर हम 1 पे जाते हैं, तो जब 2 से 1 पे जाएंगे तो 1 को अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो वापस सेम सेट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक इन्फाइनाइट लूप क्रिएट होगा। तो इससे हम फिगर आउट कर लेंगे कि हमें प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग करनी है मतलब अब हमें इस नोड को दोबारा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है या ऑलरेडी सीन है। तो इस स्टेट से सेट ऑफ विजिटेड नोड से पता लगा लेंगे क्या उस नोड पे वो पिछले सेट्स ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। अगर उसमें कोई एडिशनल सेट हमारा आ रहा है, अगर वो ऑलरेडी विजिट नहीं हुआ है, मतलब करो उसको इटरेट, क्योंकि एक न्यू नोड को हम कवर कर रहे हैं। पर अगर ऑलरेडी सेम नंबर ऑफ नोड्स, सेम नोड्स पहले भी किसी पिछली स्टेट पर ऑलरेडी इटरेट करके प्रोसेस कर चुके हैं, सीन हो चुके हैं, तो हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मल विजिटेड नोड को नहीं लेंगे फॉर प्रूनिंग, हम यहाँ पे पूरी स्टेट को लेंगे, कितनी नोड्स अब तक विजिट हो चुकी हैं। इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम बता देंगे। तो DFS में भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं, BFS में भी सेम तरीके से कर सकते हैं, बट इसमें ऑप्टिमल क्या होगा? BFS, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं उसका एज वेट नहीं होता है, बट यहाँ पे एज वेट को अगर 1 माने, फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 और 2 से 3, तो 1 2 3 इसका ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। तो पाथ लेंथ कितनी आई? 2। तो अगर एज का वेट हम 1 1 मान लें तो 1 2 3, तो इसका जो कॉस्ट आती है, पाथ लेंथ आती है, वो 2 आती है। तो हम हर एज को 1 मान सकते हैं, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ डज नॉट हैव एन एज वेट, बट वी कैन अज्यूम दैट एवरी एज वेट इज सेम। और जहाँ पे भी इक्विवेलेंट या सेम एज वेट होते हैं ग्राफ में, और ग्राफ अनडायरेक्टेड होता है, हम वहाँ पे डाइस्त्रा एल्गोरिथम टाइप्स एल्गोरिथम ना लगा के हम नॉर्मल BFS लगा सकते हैं, क्योंकि वो ही ग्रीडी हो जाता है। क्यों डाइस्त्रा क्यू एल्गोरिथम लगाते हैं? क्योंकि एज वेट अलग अलग है, तो हमें PQ प्रायोरिटी क्यू की जरूरत पड़ती है। पर क्योंकि ऑल द एज वेट्स आर सेम, तो हम इसलिए डाइस्त्रा का एक बेटर अप्रोच BFS, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डाइस्त्रा एल्गोरिथम से कम होगी, हम फॉर ग्रीडीली सॉल्विंग इट हम BFS लगा सकते हैं। तो ये DFS से डेफिनेटली ज़्यादा ऑप्टिमल होने वाला है। एंड पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो हम बाद में देखेंगे कि जब हम इसके अंदर सेट बनाएंगे प्रूनिंग के लिए,
तो वो सेट मल्टीपल टाइम्स बन रहे हैं और सारे विजिटेड स्टेट उसके अंदर पॉपुलेट हो रहे हैं, तो वो काफ़ी मेमोरी हैवी सोल्यूशन हो जाता है। इसलिए हम उसके अंदर बिट मास्किंग लगाने वाले हैं, विच इज़ वन ऑफ द फर्दर ऑप्टिमाइजेशंस टू दिस। तो इसका मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बनेगा, DFS हम पहले इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इंप्लीमेंट किया था। इससे सिर्फ 35 टेस्ट केसेस आउट ऑफ 55 टेस्ट केसेस पास हुए थे। इसके अंदर मेमोराइज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मैप का विजिटेड सीन ये सब रखना पड़ता है, तो इसको हम मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम BFS करेंगे, नॉर्मल BFS करेंगे, तो इससे 54 टेस्ट केसेस और 55 टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो है BFS विद बिट मास्किंग का, जिससे सारे सोल्यूशंस पास होंगे। ये हम कैसे करेंगे, क्यों लगाएंगे, बिट मास्किंग कैसे करेंगे, उससे पहले हम एक काम करते हैं कि नॉर्मल BFS वाले सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको नॉर्मल BFS वाला सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले n रख लेते हैं, विच इज़ द नंबर ऑफ नोड्स। ग्राफ डॉट साइज से आ जाएगा नंबर ऑफ नोड्स। उसके बाद हमें एक q रखना पड़ेगा बिकॉज BFS नीड्स अ q, BFS q। और इस BFS q के अंदर हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले जो करंट नोड है, उसके बाद हमारा जो अब तक विजिटेड नोड का सेट है, विजिटेड नोड का जो सेट है, और डिस्टेंस भी हमें रखना पड़ेगा। आप ये मान लो इसको पाथ लेंथ, ठीक है, जो पाथ लेंथ अब कवर हो चुकी है। जैसे ही हमारे विजिटेड नोड सेट का साइज n हो जाएगा, क्योंकि एक सेट है, इसका मतलब कि n यूनिक नोड्स कवर हो चुके हैं, हम अपने BFS को स्टॉप कर देंगे और उस पाथ लेंथ को रिटर्न कर देंगे। हमें सारे इटरेट करके मिनिमम स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज BFS सॉल्व्स इट इन अ ग्रीडी वे, बिकॉज ऑल द नोड वेटेज इज सेम। तो अब देखते हैं, हम इसके अंदर एक टपल बना सकते हैं क्योंकि हमें 3 वैल्यू स्टोर करनी है। आप एक स्ट्रक्ट या क्लास बना के यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, बट हम फॉर सिंप्लिसिटी एक टपल क्रिएट कर लेते हैं। और जो करंट नोड है वो, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर फ्रॉम 0 to n-1 एंड यूनिक, तो हम एक इंटीजर लेंगे, उससे हम करंट नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2 या 3। हमें यहाँ पे विजिटेड नोड का सेट लेना, दैट इज सेट इंट, एंड हमें लेंथ लेनी है, एंड दिस इज q, सो दिस इज़ द BFS q। उसके बाद हमें एक विजिटेड रखना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल BFS में रखते थे, वेक्टर रखते थे विजिटेड का, और हर नोड अगर दोबारा आ रही है तो हम प्रूनिंग करते थे। बट यहाँ पे हम प्रूनिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे प्रूनिंग करेंगे एक सेट से। सेट के अंदर अगर उस करंट नोड पर ऑलरेडी सेम विजिटेड नोड्स पहले भी चेक हो चुकी है, मतलब वो सेम पाथ पर दोबारा आ गया, तो हम वहाँ पे प्रूनिंग करने वाले हैं। तो हम पेयर लेंगे इंट का और सेट का। सेट हमें बताएगा कि कितने नोड्स अब तक वापस आ चुके हैं। तो ये हमारे सीन हो गया। उसके बाद हमने एक और चीज़ यहाँ पे फिगर आउट की थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो करेक्ट मोस्ट पॉसिबल एंड ऑप्टिमल पाथ है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग नोड कैन बी एनीथिंग, देयरफॉर ऑल द नोड्स हैव टू बी ट्रीटेड एज द स्टार्टिंग नोड्स। तो हम सारी नोड्स को पहले क्यू में पुश करेंगे फॉर द स्टार्टिंग नोड्स। नॉर्मल BFS में हम सिर्फ 0th नोड को पुश कर देते क्यू में एज अ स्टार्टिंग नोड, बट यहाँ पे हमें सबसे ऑप्टिमली फिगर आउट करना है, तो हम सारी नोड्स को पुश कर देंगे हमारी क्यू के अंदर। तो हम सेपरेट करेंगे एंड हम एक न्यू सेट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने i को इंसर्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद हम क्यू के अंदर पुश कर देंगे एक टपल जिसके अंदर हमारा int विच इज़ द करंट नोड विच इज़ i हियर, द सेट इज दिस न्यू सेट एंड द डिस्टेंस इज 0 बिकॉज 0 का 0 से डिस्टेंस इज ओनली 0। दिस इज द फर्स्ट नोड, सो नो पाथ और नो एज हैज़ बीन क्रिएटेड टिल नाउ, बिकॉज फर्स्ट नोड है तो पाथ कितना होगा, पाथ लेंथ 0 होगी, एक ही नोड है। उसके बाद हम सीन के अंदर भी इसको इंसर्ट कर देंगे विच इज़ i एंड दिस न्यू सेट। हम BFS कब तक करेंगे, जब तक हमारा BFS क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है। जैसे BFS क्यू एम्प्टी हो गई मतलब हमने सारे नोड्स को इटरेट कर लिया। अगर इसके बाद भी सोल्यूशन नहीं आया तो हम -1 रिटर्न करेंगे। अब हम एक स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज टपल को जनरली हम गेट से फिगर आउट करते हैं, गेट से फाइंड आउट करते हैं, बट हम एक नॉर्मल ज़्यादा सिंपलर सोल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। करंट नोड, उसके बाद करंट सेट, एंड ये हो गया हमारा करंट डिस्टेंस या पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज एक्चुअली पाथ लेंथ हियर, ओके, एंड दिस इज क्यू का फ्रंट। क्यू में से तुरंत हम पॉप भी कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे नेबर्स पे जाएंगे। नेबर्स पे कैसे जाएंगे, बिकॉज दिस इज एन एडजेसेंसी लिस्ट। हम ग्राफ ऑफ करंट नोड के नेबर्स पे जाना है तो डॉट साइज निकाल लेंगे एंड उस पर हम इटरेट करने वाले हैं। अब हमारा नेबर कैसे आएगा, हमारा नेबर NGH विच इज़ गोइंग टू बी
ग्राफ ऑफ करंट नोड एंड आई। अब हम देखेंगे क्या वो नोड्स ऑलरेडी हैं, तो हम एक सेट बना लेते हैं, सेट इंट न्यू सेट विच इज़ करंट सेट, और इस करंट सेट में हम ऐड करने वाले हैं हमारा नेबर, मतलब हम नेबर पे खड़े हैं और नेबर आ चुका है। तो क्या ये सारे नोड्स अभी तक मूव हम सिर्फ तब करेंगे, प्रूनिंग करने वाले, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। अगर वो सीन में वो करंट स्टेट नहीं है तो ही हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो इफ़ सीन डॉट फाइंड पेयर ऑफ करंट विच इज़ द नेबर एंड न्यू सेट, अगर ये सेट में नहीं है, इट इज़ इक्वल टू सीन डॉट फाइंड, मतलब नहीं मिला उसे, लास्ट में चला गया, सीन डॉट एंड तक चला गया और उसको वो नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस कैसे करेंगे, हम एक न्यू सेट बनाएंगे। हम इस न्यू सेट को प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, हम BFS क्यू के अंदर पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे, नेबर का न्यू सेट, और उसका डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि अब एक एज एडिशनल ऐड हो गया है, करंट डिस्टेंस +1, हम उसको सीन के अंदर भी इंसर्ट करेंगे विच इज़ NGH एंड न्यू सेट। यहाँ पे हम कब स्टॉप करेंगे, जैसे ही हमारा करंट सेट की लेंथ n हो जाती है, मतलब सारे नोड्स उसको मिल चुके हैं, मतलब अब करेक्ट डिस्टेंस ही आंसर है, सारे नोड्स उसको मिल चुके हैं। ठीक है गाइस, अनक्वालिफाइड, एक सेकेंड। सो टपल में अनक्वालिफाइड ID, टपल ऑफ इंट, हमें एक क्यू लेनी है ऑफ अ टपल विच इज़ क्यू, इसके अंदर इंट होगा, सेट इंट होगा एंड द डिस्टेंस होगा। ओके, दिस हैज़ सम इशू। सो सबसे पहले हमें एक सेट लेना है सीन का, और उसके अंदर होने वाला है एक पेयर ऑफ इंट एंड सेट। Okay, this has to be on line number 36, scene and not C. So let's see क्या गलती हुई है। हमने क्यू के अंदर फ्रंट किया है, क्यू के अंदर हमने पुश कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, दिस इज़ आवर टपल, दिस इज़ द लेंथ, वी हैव ऑल्सो एडेड सीन, एंड हमने न्यू सेट बना के उसके अंदर इंसर्ट करके आई को क्यू के अंदर BFS क्यू में भी पुश किया है और सीन में भी इंसर्ट कर दिया है। जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, हमारे पास करंट नोड, करंट सेट और करंट डिस्टेंस आ गया, क्यू में से पॉप कर दिया। जैसे ही उसका साइज़ n हो जाएगा, मतलब सारे नोड्स विजिटेड है, हम करंट डिस्टेंस को रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हमारे पास नेबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे न्यू सेट में हमें इंसर्ट करना है, दिस वॉज द मिस्टेक। So yes guys, it worked. Let's try to submit this solution. So ये TLE दे दिया है इसने 54 टेस्ट केसेस आउट ऑफ 55 पे। क्योंकि ये कोई रिकर्सिव सोल्यूशन नहीं है, हम इसको मेमोराइज नहीं कर सकते, हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है लास्ट टेस्ट केस के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो सेट है, विजिटेड स्टेट्स हैं, दे आर वेरी हैवी। हम एक सेट बना रहे हैं हर विजिटेड स्टेट के सेट के लिए, तो हम इसको बेटर सॉल्व कर सकते हैं। हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिट मास्किंग से। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सेट के अंदर हमारे पास पड़ा है 1 2 3, और क्योंकि हमें पता है कि सारे नोड्स आर गोइंग टू रेंज फ्रॉम 0 to n-1, तो 0 to n-1 हम 0 की स्टेट पे एक मास्क बना सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास 4 टोटल नोड्स हैं विच इज़ 0 1 2 and 3, और ये हमारी करंट स्टेट है हमारे सेट की 0 2, ये 2 नोड्स पड़े हैं। तो इसको हम 4 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 0 0, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द 0th नोड, दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड। तो हमारा 0 और 2 पड़ा है, तो जो 0 है उसको 1 कर दो
और 2 है उसको 1 कर दो, तो दिस इज द मास्क फॉर दिस इज 0 1 0 1। इससे हमें पता चल जाएगा कि 0 नोड और 2 नोड पड़ा है सेट के अंदर। हमें कैसे पता चलेगा कि सारे नोड्स विजिट हो चुके हैं? जब हमारे चारों के चारों बिट्स 1 हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा सारे विजिट हो चुके हैं। तो मैं अब यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। तो क्योंकि हमारा ये सेट कि तो हमारा जो बिट मास्क है वो डेसिमल में स्टोर कर सकते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करवा के, बिकॉज दिस इज 2 raised to power 0 1 2 3 4, 2 raised to power 4 minus 1 which is 16 minus 1 which is 15। तो इसको हम डेसिमल में स्टोर करवा सकते हैं। तो दिस कैन बी स्टोर्ड इन इंट। सो वी आर कन्वर्टिंग आर सेट डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इंट। तो दिस इज अ ग्रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम एक इंट ले लेते हैं और यहाँ पे विजिटेड नोड सेट की जगह अब हम मास्क स्टोर करवा रहे हैं, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही सेम करेंगे विच इज़ एन इंट। सो हम न्यू सेट यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम अपना मास्क यहाँ क्रिएट करेंगे। तो इंट मास्क, मास्क कैसे आएगा? 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे आई टाइम्स, इसका मतलब कि ith बिट इज सेट, और हम यहाँ पे मास्क को स्टोर करवा लेंगे एंड उसको इंसर्ट भी करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये करंट सेट नहीं होगा, करंट मास्क होगा। एंड अगर ये हम चेक नहीं करेंगे, जैसे ही हमारा करंट मास्क के सारे नोट्स 1 हो गए, वो कैसे चेक करेंगे? 2 raised to power n minus 1 which is 2 raised to power n minus 1। 2 raised to power n is represented by 1 left shift n times। जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा हम क्या रिटर्न कर देंगे? करंट डिस्टेंस। और ये जो न्यू सेट हमने यहाँ बनाया है वो न्यू सेट हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम न्यू क्या बनाएंगे? न्यू मास्क बनाएंगे विच इज करंट मास्क प्लस नेबर। नेबर को कैसे प्लस करते हैं? और से 1 लेफ्ट शिफ्ट नेबर टाइम्स। और हम यहाँ पे न्यू मास्क को चेक करेंगे और न्यू मास्क को सेट करवाएंगे। वन लेफ्ट शिफ्ट n minus 1। सो गाइज दिस वर्कड। अब सारे सबमिट करके देखते हैं दोबारा कि हमने बिट मास्किंग कर दिया हमारे BFS वाली सोल्यूशन में। yes, so it worked and this is the most optimal solution for this problem। it is again reiterating it is BFS because हमें shortest path figure out करना है। greedy way में हम solve कर सकते हैं because undirected है, edge weight सबका 1 है, because path length में वो 1 ही consider होगा and therefore we use BFS here। DFS से भी question solve हो जाएगा। if you can comment down I will post the DFS solution also। एंड इसलिए इसमें BFS यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अंदर फ्लूइड वॉटरशेल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं विच इज़ वन अनदर वेरिएंट, बट दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल दैट दे हैव सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। एंड यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हर नोड को मल्टीपल टाइम्स रिविजिट कर सकते हैं तो हम विजिटेड सेट की स्टेट पे लगाएंगे प्रूनिंग, ना कि नोड पर लगाने वाले हैं प्रूनिंग। इसलिए हमने यहाँ पे सेट लिया है ऑफ द सीन बिकॉज सेट इज़ वेरी हैवी एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि 0 to n-1 ही है नोड्स। तो हम बिट मास्किंग यूज़ कर सकते हैं, हर स्टेट का एक मास्क बना सकते हैं और उस मास्क से हम प्रूनिंग भी कर सकते हैं और BFS क्यू भी मेंटेन कर सकते हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू गाइज, बाय। अ वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड।